जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके हस्बैंड को अपनी शरण में लिया, कैसे उन्हें अपनी संगत बनाया, किस प्रकार गुरुजी महाराज ने बार बार आंटी को मौका दिया कि वे अपने लिए कुछ मांगे। साक्षात भगवान ने उन्हें कई बार मौके दिए और संगत जी, सत्संग में पता चलेगा कि आंटी ने क्या मांगा और उनका क्या मांगना सही था। संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को जीवन दान दिया और आज आंटी हमारे बीच में है और अपना सत्संग शेयर कर पा रही हैं। गुरुजी ने उन्हें कई बार ड्रीम दर्शन दिया और अपने फिजिकल फॉर्म में तो दर्शन दिए ही थे। आंटी का जीवन तो गुरुजी के दर्शन से बहुत धन्य हो गया है। उनका सत्संग इतना प्यारा है संगत जी कि मुझे यकीन है कि ये सत्संग आपके दिल को बहुत छुएगा। बस संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी के जीवन के हर कष्ट को दूर किया, उसी तरह गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। आपको अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, बस पूरे सत्संग को श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ सुने। गुरुजी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत नीलम आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, कुछ संसार बनाता है, लेकिन गुरु जी का रिश्ता स्वयं परमात्मा की सबसे अनमोल देन होता है। जिस जीवन को गुरु जी का स्पर्श मिल जाए वह साधारण घटनाएं भी दिव्य अनुभव बन जाती है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा जीवन की उस अनकही धुन की तरह है जो सुनाई तो नहीं देती परंतु हर पल हमारे जीवन को मधुर बनाती रहती है। उनकी मेहर के बिना हम शायद यह भी न जान पाते कि कितनी बार उन्होंने हमें गिरने से पहले संभाल लिया। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु जी की कृपा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति को उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ वह हर परिस्थिति में प्रभु की रजा को महसूस करने लगता है। संगत जी, हमें कई बार जीवन में जो सबसे सुंदर चीजें हमें मिली उनके लिए हमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, लेकिन वह सब गुरुजी की मेहर थी जो हमारी आवश्यकताओं को हमारी चाहतों से पहले ही पहचान लेती है। संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि उन्होंने हमारी मुश्किलें दूर कर दी, बल्कि यह है कि उन्होंने हमें हर मुश्किल से बड़ा बना दिया। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है और मैं गुरुजी की हर कृपा के लिए उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। न हाथों में ताकत थी, न हालात हमारे साथ थे, फिर भी सफर आसान रहा क्योंकि गुरुजी साथ थे। हम तो बस चलते रहे, अपनी समझ के सहारे मंजिलें मिलती रही क्योंकि गुरुजी की नजर साथ थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इतना कुछ दिया है और जो मैंने कभी मांगा भी नहीं वो तक दे दिया और आज ये हालात है कि अब मैं गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगती क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज हमारे जीवन में जो भी करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे। संगत जी, जब ये नया साल लगा 2026 का तो मेरी सेवा बड़े मंदिर में थी और नया साल लगने में बस 10 मिनट बचे थे। मैं दरबार में बैठी हुई थी। गुरुजी महाराज ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं वहाँ बैठ सकूं और जब संगत जी मैं अगले दिन अपने घर पर सोकर उठी तो मुझे नहीं पता कि मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि जैसे मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मेरे अंदर एक संतुष्टि का भाव है, मेरे अंदर ना तो कोई इफ एंड बट है, न किसी प्रकार का कोई डाउट है और ऐसा तो तब होता है जब इंसान ने बहुत ज्यादा तप कर लिए होते हैं। संगत जी, मैं समझ तो नहीं पा रही थी ये खुशी किस बात की थी और समय के साथ साथ मुझे समझ में आने लगा कि गुरुजी महाराज जब अपनी शरण में ले लेते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा सब्र दे देते हैं, हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव दे देते हैं कि जो ईश्वर कर रहा है, जो गुरुजी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। और संगत जी, मेरी खुशी का राज भी यही था। गुरुजी महाराज धीरे धीरे आपके
आपके अंदर ये भाव डाल देते हैं कि गुरुजी जो भी आपके जीवन में करेंगे वो सबसे बढ़िया करेंगे, और जो ईश्वर की मर्जी से होता है वो सबसे बढ़िया ही होता है। और संगत जी, सच्ची भक्ति भी वही होती है कि चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो या चाहे बुरा हो रहा हो, आपको हर हाल में यही महसूस होता है कि जो भी हो रहा है ये हमारे अच्छे के लिए है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर वो सब्र दिया, मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव दिया। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे याद है गुरुजी महाराज ने एक आंटी को कहा था कि तुम मुझे अपनी रूह से महसूस करो, अपनी आत्मा से महसूस करो। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी और एक दिन मैं सुबह अमृत वेले में उठी, शिव पुराण पढ़ रही थी, तो अचानक संगत जी मेरे शरीर में कुछ कंपन सी हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गुरुजी महाराज के साथ सीधे कनेक्ट हो रही हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि मुझे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। यानी कि संगत जी, मैं अपनी रूह से, अपनी आत्मा से गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन फील कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, ये एहसास दिलाने का शुक्राना। इसलिए संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लगातार गुरुजी के सत्संग सुनिए, उनके शब्द गुरबानी सुनिए, मंत्र जाप करिए और हर पल गुरुजी का सिमरन करते रहिए। संगत जी, मुझे याद है वो दिन जब गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि तुम दरबार में कब कब आते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गुरुजी ने काफी सारी संगत के दिन फिक्स किए हुए थे। और जब मुझसे ये बात पूछी गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा क्लिनिक है। गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आंटी, तेरा जब मन करे तू तब आ जा। और मैंने एकदम आश्चर्य से गुरुजी की तरफ देखा कि क्या मैं सही सुन रही हूँ, क्योंकि गुरुजी बहुत फास्ट बोलते थे, ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो गुरुजी ने मुझे देखा, हाँ हाँ, तेरा जब मन पड़े तू तब आ जा। और ये बात जाकर मैंने पाल आंटी को बताई। अब पाल आंटी ने यही बात उन आंटी को बताई जो उन्हें वहाँ लेकर आई थी गुरुजी के दरबार में। और मैं खुशी खुशी पाल आंटी को कह रही हूँ कि देखो आंटी, गुरुजी ने तो मुझे किसी भी समय आने के लिए कह दिया है। तो जो आंटी पाल आंटी को लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपकी मर्जी होगी तब आप चले जाओगे। इसका मतलब तो ये है कि जो 4 दिन डिसाइड किए गए हैं, उन 4 दिनों में से आप कभी भी जा सकते हो। तो मुझे लगा कि अच्छा, इसका मतलब ये होता है। और देखिए संगत जी, मैं कितनी मूर्ख थी। साक्षात भगवान ने मुझे कहा कि तू कभी भी आ सकती है, लेकिन मैंने ईश्वर की बात न मानते हुए इंसानों की बात मानी। और अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो आज मेरे पास और भी बहुत सारी गुरुजी की यादें होती। मैं किसी भी समय जा सकती थी। मैं दिन में, दोपहर में, रात में, शाम में, किसी भी दिन जा सकती थी, लेकिन मैंने उनकी बात मानी और उन्हीं 4 दिनों में से जाती रही। तो संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाओ। आपको किसी मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। और उस कनेक्शन के दौरान जो कुछ भी गुरुजी महाराज टेलीपैथिकली आपको एहसास करवाएंगे, वो आपकी और गुरुजी की बात होगी। और देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी की बात ना मानते हुए किसी और की बात मानी और मैं गुमराह हो गई। इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने जीवन में भटकना नहीं चाहते, गुमराह नहीं होना चाहते, तो बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनके सत्संग सुनिए, शब्द गुरबानी सुनिए और गुरुजी का सिमरन कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं और इस बात की पुष्टि गुरुजी ने पहले दिन ही कर दी थी। मुझे गुरुजी महाराज के बारे में सन 2000 में ही पता चल गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे, नहीं, मैं किसी इंसान को नहीं मान सकता और किसी इंसान के आगे अपना सर नहीं झुका सकता। अब संगत जी, सन 2004 आया और उस समय मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को लिया और अपना घर छोड़ दिया। मुझे याद आया कि पाल आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है, तो संगत जी, मैं सीधा गुरुजी के एम्पायर स्टेट उनके दर्शन के लिए चली गई। और जैसे ही दरबार में गई, सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था और जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, मुझे उसी वक्त अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, अकेली आई है। संगत जी, सुनकर मैं बहुत चौंक गई और यही सोच रही थी कि क्या ये आवाज मुझे सुनाई दी और क्या ये बात मुझे बोली गई है। और अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि दोबारा आवाज आई, अकेली क्यों आई है। और तब मुझे याद आया कि पाल आंटी ने कहा था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ टेलीपैथिकली बातें करते हैं। तो मैं भी मन ही मन गुरुजी से बातें करने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी, आप तो जानी जान है, क्या आपको नहीं पता कि मैं अकेली क्यों आई हूँ। और वहाँ
गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे बार बार अंदर से ऐसा आ रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि तू हस्बैंड नु फोन लगा। मैंने वहीं बैठे बैठे अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और संगत जी वो भी गुरुजी के एम्पायर स्टेट चले आए। संगत जी दरबार में बैठी हुई थी। सामने गद्दी पर गुरुजी विराजमान थे और शब्द गुरबानी चल रही थी और दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड आए और आते ही सबके सामने मुझे जोर से कहने लगे, चल उठ यहाँ से। और मैं सोच रही थी कि काश गुरुजी आपका चाय प्रसाद आ जाए, क्योंकि संगत जी चाय मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी कमजोरी है और गुरुजी महाराज को हमें जोड़ना ही था। उसी वक्त एक सेवादार अंकल ट्रे में बहुत सारी चाय प्रसाद लेकर आए और चाय देखकर मेरे हस्बैंड ने चाय प्रसाद ली और नीचे पीने के लिए बैठ गए। और मैंने थोड़ी देर में देखा कि मेरे अंकल बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। तो मैंने अंकल से धीरे से कहा कि यहाँ पर लंगर प्रसाद भी करना होता है। तो अंकल कहने लगे कि ठीक है, लंगर करके चलेंगे। अब संगत जी लंगर करने के बाद मेरे हस्बैंड सीधे बच्चों को लेकर बाहर चले गए और मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी 10 और तेनू की चाहिए है। संगत जी उस समय मेरी ननंद की शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने तुरंत गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी आप तो बस मेरी ननंद की शादी करवा दीजिए। गुरुजी ने फिर पूछा 10 तेनू और की चाहिए। और उस वक्त मेरे मन में विचार आया कि पति पत्नी के झगड़े तो होते रहते हैं। तो मैंने फिर से गुरुजी से यही कहा कि बस गुरुजी आप तो मेरी ननंद की शादी करवा दीजिए। और गुरुजी की नजर मेरे हाथों पर गई। उस वक्त मैंने बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई थी। गुरुजी ने कहा अंगूठियां मत पहना करो, इसे निकाल दो। और मैंने उसी वक्त गुरुजी के सामने उन अंगूठियों को निकाल दिया और फिर कभी नहीं पहना। फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने फिर पूछा आंटी 10 तेनू होर की चाहिए। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं गुरुजी से क्या कहूँ। फिर गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, मैं क्या करती हूँ, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, कितने क्लिनिक्स हैं, सब कुछ गुरुजी ने पूछा। और हर प्रश्न के बीच बीच में गुरुजी मुझसे पूछते जा रहे थे कि आंटी 10 तेनू होर की चाहिए। और देखिए संगत जी साक्षात भगवान मुझे देने के लिए बैठे हुए थे। और एक समय था जब मैं सोचा करती थी कि अगर ईश्वर मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए तो मैं यही कहूंगी कि भगवान मुझे आप चाहिए, मेरा दोबारा इस धरती पे जन्म ना हो, मुझे मोक्ष दे दीजिए और इस जन्म मरण के चक्कर से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। लेकिन जब साक्षात भगवान ने मुझसे बात पूछी तो संगत जी मैं बोल ही नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन बहुत बाद में जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि काश गुरुजी महाराज से मैंने मोक्ष मांग लिया होता, इस जन्म मरण से छुटकारा मांग लिया होता। खैर संगत जी जब पहले दिन गुरुजी ने बार बार पूछा कि होर 10 तेनू की चाहिए तो संगत जी मैंने ब्लेसिंग्स मांगी, उनका आशीर्वाद मांगा। और बातों ही बातों में गुरुजी ने मुझसे BDS का फुल फॉर्म पूछा। और जब मैंने फुल फॉर्म बताया तो गुरुजी कहने लगे एनी होंदा, इसका फुल फॉर्म तो होता है 32 दंदादा सर्वनाश। और ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि संगत जी थोड़े समय पहले ही मुझे पाल आंटी ने बताया था कि उनके भाई को भी गुरुजी ने ऐसे ही कहा था और शायद वो एक अच्छा सर्जन नहीं है, इसलिए गुरुजी ने कहा। और आंटी की वही बात मैंने अपने ऊपर भी लागू कर दी। अब तो संगत जी मैं जब भी गुरुजी के सामने जाती गुरुजी मुझे देखते ही यही कहते 32 दंदादा सर्वनाश। अब संगत जी मुझे बहुत बुरा लगने लगा। एक बार की बात है, हम दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी चलकर अपने रूम में जा रहे थे। गुरुजी अचानक रुके, 2 कदम पीछे आए, मुझे देखा और जोर से सबके सामने कहने लगे 32 दंदादा सर्वनाश। और ऐसा कहकर आगे बढ़ गए। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट लगा। मैं सोचने लगी कि गुरुजी आपने सबके सामने कह दिया। और फिर जब मैं अगले दिन आई तो मन में यही भाव था कि आज गुरुजी एक बार और बोले। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखकर यही कहा, मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, इसका सही फुल फॉर्म होता है कि 32 दांतों का सही से इलाज। और मैंने तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं सही इलाज कर सकूं गुरुजी, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मेरी ये बात सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। और फिर बाद में जाकर मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने तो सभी के फुल फॉर्म बनाए हुए हैं और ये सभी के साथ मजाक में कहते हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, गुरुजी महाराज ने मुझे टॉप डेंटिस्ट वुमेन ऑफ इंडिया बनाया है और ये अवार्ड मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मिला है। और जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही थी कि मेरे मालिक ने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा कि आपने सभी से सुना है कि गुरुजी महाराज आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो संगत जी जो पहले दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा था कि 10 तेनू और की चाहिए है, और मुझे इस बात का हमेशा से ये अफसोस रहा कि काश मैंने उस समय गुरुजी से मोक्ष मांग लिया होता। और ये बात बार बार मेरे दिमाग में चलती। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। ऐसे एक दिन
दिन मैं एक अंकल का सत्संग सुन रही थी और जिसने उन अंकल को गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी आपसे बात करें तो आप तुरंत मोक्ष मांग लेना। वैसे तो गुरुजी बहुत कम बात करते हैं और जब वो अंकल गुरुजी के सामने गए तो गुरुजी ने उनसे बातें की और उनसे भी पूछ लिया कि बताओ क्या चाहिए। अब संगत जी अंकल तो तैयार बैठे थे। अंकल ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी आप तो मुझे मोक्ष दे दो। तो गुरुजी ने अंकल से पूछा कि बताओ अगर तुम कुछ गरम गरम खाओगे तो क्या होगा। अंकल कहने लगे कि गुरुजी मुंह जल जाएगा। तो गुरुजी कहने लगे कि बस ठीक उसी तरह डायरेक्ट अगर मोक्ष मांगोगे तो तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए। और जब ये सत्संग मैंने सुना तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी इतने समय से मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था उसका जवाब आपने मुझे दे दिया और इस बोझ से मुझे हल्का कर दिया कि मैंने आपसे मोक्ष क्यों नहीं मांगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और मुझे बात समझ में आ गई कि हमें मोक्ष मांगना ही क्यों है। ये तो ईश्वर का काम है, हमें मोक्ष देना है नहीं देना है, हमारा अगला जन्म होगा नहीं होगा, ये सब कुछ हमें भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कर्म सही होने चाहिए और बस हमें हमेशा गुरुजी के श्री चरणों में रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी के चरणों में रहते हैं तो हमारे पास यमदूत भी नहीं आ सकते। संगत जी मैं आपको 2004 की एक बात बताती हूँ। हुआ ये संगत जी कि मेरे बच्चे का बर्थडे था और हम उसका बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी मेरे पास पाल आंटी का फोन आया और कहने लगी कि आज तेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि तू गुरुजी के पास आई होगी एम्पायर स्टेट में। तो मैंने आंटी से कहा नहीं आंटी मैं तो घर पर ही हूँ। और इतना सुनते ही पाल आंटी ने मुझे बहुत डांट लगाई कि तू गुरुजी की संगत है और आज इतने बड़े दिन तू बच्चों को आशीर्वाद दिलाने नहीं लेकर गई। और जब मैंने आंटी की बात सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संगत जी पार्टी 10 बजे तक खत्म हो गई और हम लोग सभी गुरुजी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अब संगत जी रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसके चलते हम एम्पायर स्टेट रात के 12 बजे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे सामने सिंगला आंटी थी। हमें देखते ही आंटी ने बहुत गुस्सा किया और कहा कि आंटी ये कोई टाइम है आने का, आज तो गुरुजी महाराज वैसे ही बहुत नाराज हैं। तो मैंने सिंगला आंटी से कहा कि आंटी आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, गुरुजी अभी अपने कमरे में जा रहे हैं, बाहर से ही दर्शन कर लो। संगत जी गुरुजी महाराज उस समय कमरे में चले गए थे और मैं बाहर से दर्शन कर रही थी और मेरा बहुत जोर से रोना निकल गया। मुझे लगने लगा कि आज इतने बड़े दिन मैं अपने बच्चे को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने क्यों नहीं लाई। और तभी एक सेवादार अंकल बाहर आए और पूछने लगे कि आंटी आपने लंगर किया। मैंने कहा कि नहीं अंकल हम खाकर आए हैं, बस अगर बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा रहता। अंकल ने कहा कि आंटी ये तो पॉसिबल नहीं है और ऐसा कहकर वो चले गए। अब चूंकि संगत जी उस समय मंदिर वाइंड अप हो रहा था तो धीरे धीरे एक एक संगत अंकल आंटी बाहर आ रहे थे और हर कोई मुझसे लंगर के लिए पूछता और मैं सबको मना करती और यही कहती कि बस बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता। और तभी संगत जी एक आंटी मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी आप अंदर ही चले जाओ, क्या पता गुरुजी महाराज की कृपा हो जाए। संगत जी आंटी की बात मानकर मैं अंदर गई और वहाँ मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और मैंने आंटी से कहा कि आंटी आपको पता है आपकी वजह से ही मैंने नॉनवेज बंद कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे और मैंने सारी डिटेल में उन्हें बताया। और तब तक गुरुजी महाराज अपना चोला बदलकर अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गए थे और एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। तभी मेनका गांधी आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आंटी ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहने लगे आंटी चंगा कितना। और मैं तो गुरुजी के दर्शन पाकर ही बहुत खुश थी। फिर संगत जी मुझे मौका मिला गुरुजी के चरण स्पर्श करने का। संगत जी मैं जितनी बार भी गुरुजी के पास जाती थी तो वो हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछते थे कि तेरा नाम की है। और मैं हमेशा सोचती कि गुरुजी मेरा रोज नाम भूल जाते हैं और मुझे रोज बताना पड़ता है। तो उस दिन भी संगत जी मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करूंगी और गुरुजी मुझसे पूछेंगे आंटी की नाम तेरा। और जैसे ही मैंने चरण स्पर्श किया गुरुजी ने तुरंत कहा और नीलम आंटी। और गुरुजी के मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो गुरुजी बहुत खुश हुए और कहने लगे फिर तो कल्याण हो गया। अब संगत जी गुरुजी ने क्या कल्याण किया वो तो वो ही जानते थे, पर एक माँ होने के नाते मैं तो ये सुनना चाहती थी
कि तेरे बेटे का ये हो जाए, तेरा बेटा ऐसा बन जाए, उसका इतना नाम हो जाए। खैर संगत जी, गुरुजी ने तो आशीर्वाद दे ही दिया था। हम इंसान कहाँ समझेंगे कि वो आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। फिर तभी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि डॉक्टर तू कहाँ काम करता है। मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल का नाम बताया तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर तू मेरा एक काम करेगा। और जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, हमें लगा कि साक्षात भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि तू काम करेगा। हम दोनों तुरंत रेडी हो गए। हाँ जी गुरुजी, आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तेरा मोबाइल नंबर बता। गुरुजी ने पेन पेपर मंगवाया और अपने हाथों से मोबाइल नंबर लिखा, नाम लिखा। और तब मैंने गुरुजी से बीच में कहा कि गुरुजी आपका काम हो जाएगा। और मेरा ऐसा कहने पर ही गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नजर से देखा और कहा, काम हो जाएगा आंटी, काम हो गया। अब गुरुजी की बात सुनकर मुझे लगा कि अगर काम हो गया तो और कौन से काम की बात कर रहे हैं गुरुजी। खैर उनकी लीला तो वो ही जाने। फिर संगत जी, हमें पता चला कि वहाँ जो छोटू अंकल हैं, उनकी वाइफ को बच्चा होने वाला था और गुरुजी ने कहा था कि मैं इनको नंबर दूंगा, ये तुम्हें फोन करेंगे। और संगत जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ छोटू अंकल के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उनका फोन नहीं आया। और जब हम अगली बार उनसे मिले तो हमने उनसे पूछा भी कि छोटू अंकल आपका तो फोन ही नहीं आया। तो अंकल कहने लगे कि अरे मेरी वाइफ को तो बच्चा मॉर्निंग में ही डिलीवर हो गया था। तो हम सोच में पड़ गए कि जब ऑलरेडी काम हो चुका था तो फिर गुरुजी ने हमारा नंबर और नाम क्यों लिखा। खैर संगत जी, गुरुजी की लीला वो ही जाने। फिर जब हम गुरुजी के दरबार गए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी तो अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को यहाँ लेकर आया कर, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। और जब हम उस दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर जाने लगे तभी सिंगला अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी आपको गुरुजी महाराज बुला रहे हैं। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी महाराज के हाथ में एक एनवलप था जिस पर गुरुजी ने मेरा नाम लिखा, अपना साइन किया और मुझे दिया और एनवलप को खोलने का मुझे इशारा दिया। और जैसे ही मैंने एनवलप खोला संगत जी, उसके अंदर गुरुजी के ब्लेस किए हुए 2 छोटे छोटे स्वरूप थे और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था, जिसे पाकर मैं, मेरे बच्चे, हम बहुत खुश हो गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी महाराज को सब पता है संगत जी कि वे किसे क्या और कब देना चाहते हैं। अब चूंकि संगत जी गुरुजी ने कहा कि अपनी सहेलियों को, अपने पेशेंट्स को लाओ, उन्हें ब्लेस करूंगा। उन दिनों संगत जी मेरा एक पेशेंट था और वो बच्चा हमेशा मेरे बच्चे के जन्मदिन पर फोन करता था। जब एक बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसका फोन नहीं आया तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उसका इस बार फोन क्यों नहीं आया। और मैंने ही उसे फोन लगाया कि बेटा आजकल कहाँ हो, आपका फोन नहीं आया। तब संगत जी उसने मुझे बताया कि मैम मैं अपनी मम्मी को लेकर बॉम्बे आया हुआ हूँ। और तब उसकी बातों से पता चला कि उसकी मम्मी को गर्दन और सिर तक का कैंसर हुआ है जो बहुत बुरी तरह फैल चुका है। और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपकी मम्मी का हम कीमो नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिटिकल केस है और मैक्स टू मैक्स आपकी मम्मी 6 महीने की मेहमान है, इन्हें किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो बातों ही बातों में मैंने उससे कहा कि आपको पता है कि मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ, तो क्यों ना आप अपनी मम्मी को लेकर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाओ। और देखिए संगत जी, उस बच्चे ने मुझ पर कितना विश्वास करा। उसने अपनी मम्मी को अपने भाई के साथ हॉस्पिटल से छुट्टी करवा कर तुरंत ही दिल्ली भेज दिया और मुझे फोन करके कहा कि मैम मेरी मम्मी की सारी स्थिति आप गुरुजी को बता देना। अब संगत जी, मैं उन माँ बेटों को लेकर गुरुजी के मंदिर गई, शबद गुरबानी सुनी, लंगर प्रसाद किया और जैसे ही मैं हाथ धोकर बाहर से आई तो मैं देखती हूँ कि वो लड़का और उसकी माँ अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने दोनों को एक साथ इशारा करके अपने पास बुलाया और दोनों माँ बेटे गुरुजी के पास चले गए। संगत जी, उन्हें ये लग रहा था कि मैंने पहले ही गुरुजी को सब कुछ बता दिया है, जबकि संगत जी वो तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है और मैंने गुरुजी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। गुरुजी ने उनसे पूछा कि हाँ जी बताओ क्या बात है, तो उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई। तो गुरुजी ने कहा कि कल्याण हो। और जब मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा तो वो कहने लगे कि गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि कल्याण हो। तो मुझे भी लगा कि बस इतना ही कहा, जबकि संगत जी कितना बड़ा आशीर्वाद था ये। मैंने उनसे कहा कि अगर गुरुजी ने कल्याण हो कहा है तो आप यहाँ आते रहो, लंगर प्रसाद करते रहो। और वो दोनों माँ बेटे गुरुजी के पास आते रहे, लंगर करते रहे। और इस बीच में उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ जो बहुत क्रिटिकल था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है। और ये बात होगी संगत जी सन 2004 की। और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, उनके लंगर प्रसाद का आशीर्वाद देखिए, आज 2026 चल रहा है और आज भी मेरी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और जिंदा है, जबकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये सिर्फ 6 महीने की मेहमान है।
संगत जी, ये गुरुजी महाराज के हाथ में है कि वो आपको कितना जीवन देना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको उनके श्री चरणों में श्रद्धा के साथ जाना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था, और मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर जब काम हो चुका है, छोटू अंकल की वाइफ को बच्चा हो गया है, तो फिर गुरुजी ने मेरा नाम क्यों लिखा। और फिर वही कहूंगी कि गुरुजी का अपनी हर संगत को ब्लेस करने का बहुत अलग तरीका है। संगत जी, एक बार की बात है और ये बात होगी 2010 की। तब संगत जी मुझे डेंगू हुआ और मेरे प्लेटलेट्स डे बाय डे कम होते जा रहे थे। मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई, इतनी ज्यादा कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा और मैं डॉक्टर से कहने लगी कि प्लीज आप मुझे कोई दवाई दो, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। और उस वक्त संगत जी कोई भी बेड अवेलेबल नहीं था। जैसे तैसे संगत जी हमें हॉस्पिटल में एक बेड मिला, मेरा इलाज शुरू किया गया और डॉक्टर ने मुझे जब दवाई दी तो उससे थोड़ा रिलीफ हुआ। लेकिन डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि डॉक्टर साहब आप बाहर आइए। मेरे हस्बैंड बाहर गए तो वो कहने लगे कि बस आपके पास अब 15 से 20 मिनट है, आप अपनी वाइफ से मिल लीजिए, अब ये नहीं बच सकती। अब आप सोचो संगत जी कि कोई डॉक्टर आपको ऐसा बोल दे तो आपकी क्या हालत होगी। मेरे हस्बैंड तो बहुत घबरा गए कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि उसकी माँ कहाँ गई। और उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने गुरुजी महाराज से अरदास की और तभी वहाँ से एक डॉक्टर पास हुए। वो मेरे हस्बैंड को जानते थे तो वो वहीं रुककर उनसे बात करने लगे और तब मेरे हस्बैंड ने सारी बात उनको बताई। तो वो कहने लगे कि आप तो गुरुजी महाराज के पास जाते हो ना। तो हस्बैंड कहने लगे हाँ जी, हम वहीं जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि चलिए मुझे आपकी वाइफ के पास लेकर चलिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ जब वो डॉक्टर अंदर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि डॉक्टर ठीक लग रहा है। तो वो मुझे कहने लगे तो बोलो जय गुरुजी, और मैंने भी जोर से जय गुरुजी कहा। तो डॉक्टर कहने लगे बस हो गए तुम ठीक, अब कोई चिंता की बात नहीं है। और देखिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज के नाम का ही प्रताप था, ये उनका ही तो आशीर्वाद था कि आज मैं बिल्कुल सकुशल जिंदा हूँ और आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये जीवन गुरुजी महाराज की ही देन है। संगत जी, मेरा रोम रोम गुरुजी महाराज का कर्जदार है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई तो डॉक्टर ने साफ हिदायत दी कि इनके पास ये 10 से 12 दिन का जो समय है वो रिलैक्स का समय है। और डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि इन 10 से 12 दिनों में आपको अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखना होगा। अब संगत जी, मैं घर आ गई और ये वो समय था जब मैं बहुत कमजोर हो गई थी और इस कमजोरी की वजह से मैं क्लिनिक भी ठीक से नहीं जाती थी। और इस समय संगत जी हम फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे थे और इसी बीच हमारा घर भी बन रहा था और हमारे घर में हमने गुरुजी का सत्संग अरेंज किया था। क्योंकि संगत जी सभी को इनविटेशन जा चुके थे तो वो कैंसिल तो हो नहीं सकते थे। अब संगत जी मेरे मन में आया कि सत्संग में गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाना है और मम्मी कहा करती थी कि पूड़ियाँ हमेशा देसी घी में तलने चाहिए। लेकिन उस वक्त संगत जी हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं देसी घी अफोर्ड कर सकूं। और ये बात मैं गुरुजी से बोलकर उस रात को सो गई कि गुरुजी मैं देसी घी कैसे अफोर्ड करूंगी। और उसी रात मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। सपने में गुरुजी महाराज मुझे आकर कहने लगे कि तू पूड़ियाँ तेल में तल, घी में तलने की आवश्यकता नहीं है और तू सत्संग करवा ले, उसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। और जब संगत जी मैं सुबह उठी और अपने घर वालों को ये सत्संग सुनाया तो संगत जी मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी आपको कुछ होने वाला है तो हम सत्संग करवाते ही नहीं है। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, ये मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म है तो सत्संग तो जरूर होगा। संगत जी सत्संग हुआ, पूड़ियाँ हमने तेल में तली। लेकिन संगत जी पूरे सत्संग में मैं रोती रही क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने कहा है तो उनकी बात तो पत्थर की लकीर होती है, जरूर मुझे कुछ होने वाला है। संगत जी सत्संग हो गया और जहाँ दरबार था हम वहीं पर सोए। मैंने बच्चों को, हस्बैंड को प्यार किया। मुझे लगा शायद मैं अब इनको नहीं देख पाऊंगी। और जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी और अपने आप को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपने कहा था कि मैं किसी को देख नहीं पाऊंगी। खैर मैंने शुक्राना किया और ये सारी बात मैंने एक संगत आंटी के साथ शेयर की तो वो मुझे कहने लगी कि अरे तू गुरुजी की बात समझ नहीं पाई, गुरुजी ने तुझे कहा कि सत्संग करवा ले, उसके बाद तू देख नहीं पाएगी। इसका मतलब ये था कि यदि तू सत्संग नहीं करवाती तो तेरे कष्ट नहीं कटते और तेरे कष्ट काटने के लिए ही गुरुजी ने तुझसे सत्संग करवाया, वरना तू वाकई में किसी को नहीं देख पाती। और तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया है।
शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत बहुत सारे हैं और गुरुजी महाराज की कृपाएं तो इतनी अनंत हैं। गुरुजी ने इतने सत्संग दिए हैं कि अभी सारे सत्संग सुनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। बस गुरुजी महाराज की कृपा हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और समस्त संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी छत्र छाया में दिसंबर 2022 में शामिल किया है और तब से लेकर आज तक कई सत्संग मेरे जीवन में हुए हैं। गुरुजी की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनने से पहले मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था और सालों से संगत जी ये सारी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा, कुछ ही हफ्तों में उन्होंने सारी समस्या हल कर दी और मेरा गुरुजी महाराज पर विश्वास बनना शुरू हो गया। और जैसे जैसे समय निकलता गया ये एहसास हुआ कि साक्षात भगवान ने हमें खुद से अपने चरणों से जोड़ा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें चुना है और इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और कई बार संकट के समय, शारीरिक कष्ट के समय उनके मंत्र से बहुत काम हो जाते हैं। गुरुजी तो वह दया के सागर हैं जो अपनी संगत को कभी परेशान नहीं देख सकते। गुरुजी महाराज हमारी हर अरदास को सुनते भी हैं और उसे पूरा भी करते हैं। गुरुजी महाराज, आपने जो दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरी शादी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी शादी थोड़ी लेट हुई है और वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुई है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरी जब शादी फिक्स हुई तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी और मेरा भाई वो बाहर जॉब करता है और बड़ी दीदी की शादी हो गई थी तो तैयारियों के लिए मैं, मम्मी पापा ही बचे थे। नानी और छोटी सिस्टर भी हैं, पर नानी बुजुर्ग हैं और छोटी सिस्टर स्पेशल चाइल्ड है। पर संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर भी गुरुजी को बहुत मानती है और घर में जब सत्संग होते हैं तो वो बैठती भी है और गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करती है। गुरुजी महाराज उसके भी कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं वापस अपनी शादी की बात पर आती हूँ। अब संगत जी, शादी की तैयारी के लिए हम 3 ही बचे थे और टाइम भी बहुत कम था। संगत जी, मैं जॉब भी करती हूँ और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी वो मेरी शादी फिक्स होने के पहले से ही कंप्लीट होने के प्रोसीजर में था। संगत जी, सारे टीम मेंबर को दूसरे प्रोजेक्ट मिल गए थे, बस मुझे छोड़कर, और हमने तब तक शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। परंतु जॉब को लेकर भी टेंशन होती थी और शादी की तैयारियों को लेकर भी। अगर नया प्रोजेक्ट मिलता तो मैं बिजी हो जाती और शादी की तैयारियां कैसे होती। और जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिला था तब तक जॉब को लेकर भी इनसिक्योरिटी फील होती थी। फिर मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया और शादी की तैयारी में लग गई और संगत जी, चमत्कार ही हो गया। संगत जी, शादी की डेट आने तक नए प्रोजेक्ट का पता नहीं था, पर जैसे ही मैं अपनी शादी के वेन्यू पर पहुंची ही थी कि मेरे मैनेजर की कॉल आ गई कि जैसे ही तुम शादी की छुट्टी से वापस आओगी वैसे ही नया प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। और ये सुनते ही संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। उन्हें पता था कि तैयारी के लिए मुझे पूरा समय चाहिए, तो पहले तैयारियां करवाई और शादी के 1 दिन पहले प्रोजेक्ट भी असाइन करवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना।
संगत जी, ये सत्संग लिखते लिखते ही गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है कि सत्संग किसी संगत के लिए है जो सेम परेशानी में है। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो कौन संगत है, पर ये सत्संग गुरुजी ने मुझे उन संगत जी के लिए ही लिखवाया है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग भी शादी का ही है। संगत जी, मेरी शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो चुके थे और मेरी शादी में एक रिलेटिव भी आई थी। संगत जी, मुझे नहीं पता पर क्यों उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारा फेस तो वैसे ही खराब हो गया है। और ये सुनकर आई वॉज रियली शॉक्ड कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। जो भी है गुरुजी उनका भी भला करे। संगत जी, मेरी शादी थी तो मेरा नर्वस होना स्वाभाविक था, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से मैं और दुखी हो गई। पर संगत जी, सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो। गुरुजी, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो बहुत प्यारे हैं, अपने हर बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। और संगत जी, अपनी शादी में हर लड़की सुंदर लगना चाहती है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर दुल्हन बनवाया। और संगत जी, मेरे ससुराल वाले तो वो तो स्टेज पर ही मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करने लगे और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी शादी में वो सब करवाया है जो मैं करना चाहती थी। यहाँ तक कि उस कलर का लहंगा भी दिलवाया जो मैं हमेशा से पहनना चाहती थी। जबकि संगत जी, लोगों ने मुझे मना भी किया था कि ये कलर तुम पर सूट नहीं करेगा। पर देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे सेम कलर का ही लहंगा पहनवाया जो मैं हमेशा से पहनना चाहती थी और मुझे बहुत सुंदर भी लगवाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग तब का है जब मैं शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। संगत जी, बहुत तेज आंधी आई हुई थी और पूरे शहर की बिजली खराब हो गई थी और सब कह रहे थे कि लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे। और संगत जी, मेरे मायके में इन्वर्टर भी नहीं है। और संगत जी, दूसरे दिन मंथ एंड भी था। मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे सब कुछ होगा। नया प्रोजेक्ट भी है, ऑलरेडी बहुत लीव ले चुकी हूँ। अब मैं अपने ऑफिस में क्या बोलूंगी। और तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप कुछ करिए, आपकी बेटी बहुत परेशान है और सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो लाइट 3 से 4 दिन में बनने वाली थी और पूरे शहर में जगह जगह बिजली के तार टूट गए थे। और संगत जी, वो तार अगले दिन ही बन गए और दोपहर तक यानी मेरी शिफ्ट शुरू होने से पहले ही लाइट आ गई। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जो अपने बच्चों की हर परेशानी दूर कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग गुरुजी के ड्रीम दर्शन का है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी एक बड़े से हॉल में सोफे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सिल्क ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और अपने शर्ट से ही मैचिंग की बॉक्सर पहन रखी है। और मुझसे गुरुजी ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, जल्दी बता तेरी क्या ख्वाहिश है, ये समय बहुत शुभ है। और ऐसा कहकर गुरुजी महाराज किसी और संगत अंकल से बात करने लगे। और संगत जी, जब सपना टूटा तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर गुरुजी ने मुझसे गुस्से में क्यों पूछा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी या गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है? क्योंकि हम लोग गुरुजी से हमेशा कुछ न कुछ अरदास करते ही रहते हैं। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना। और गुरुजी, अपना ड्रीम दर्शन देकर न जाने आपने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना है कि पहले भी जब संगत गुरुजी से कुछ मांगती थी जो उनके लिए सही नहीं होता था तो गुरुजी डांट दिया करते थे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज भी गुरुजी महाराज गलती करने पर ऐसे ही डांटते हैं और उस डांट में उनका प्यार हमारे लिए दिखता है। और साथ में गुरुजी महाराज अपनी एक प्यारी सी डांट के साथ न जाने हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया जहाँ मैंने खुद को और अपनी एक फ्रेंड को लंगर हॉल में देखा, जहाँ हम दोनों ने लंगर किया और फिर सारी लंगर की प्लेट जो संगत ने खाकर छोड़ी थी उसे कलेक्ट करने लगे। मतलब संगत जी, गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन में हमें सेवा बख्शी।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरी उसी फ्रेंड से बात हुई जिसे मैंने सपने में देखा, तो पता चला कि वो भी बहुत परेशान है। तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि हम दोनों ने लंगर किया और सेवा भी की और गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर कृपा का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा हमेशा अपनी सारी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।